तो ये मैं आई हुई थी खाटू श्याम मंदिर जो राजस्थान में है, और हम निकले थे सुबह 6 बजे घर से। काफ़ी धुंध थी सुबह सुबह, तो थोड़ा लेट ही निकले थे। और फिर हम बीच में रास्ते में खाने के लिए रुके थे। वहाँ पे हमने चाय कचौड़ी खाई थी और ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद फिर हम निकल गए थे मतलब मंदिर के लिए, और हम मंदिर पहुँच गए थे। हम मंदिर पे पहुँच गए थे, हम दिल्ली से निकले थे 6 बजे, तो हम पहुँच गए थे वहाँ पे 11:30 के आसपास हम पहुँच गए थे, क्योंकि हमें 12 बजे से पहले पहुँचना था। जो जिनके साथ हम गए थे ड्राइवर भैया, वो बता रहे थे कि 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भगवान जी का खाने का टाइम होता है उस टाइम पे। तो मंदिर में पर्दा लगा देते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए मंदिर आधे घंटे के लिए शायद बंद हो जाता है। उसके बाद फिर वो खुलता है। तो ये हम पहुंच गए थे वहाँ पे। हमने फिर प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद हमने अपने जूते वहीं पे उतार दिए थे। और मंदिर तक गाड़ी जाती नहीं है, तो हमें पार्किंग में ही गाड़ी लगानी होती है। और गाड़ी पार्किंग पे लगाने के बाद मतलब पार्क करने के बाद काफ़ी दूर मतलब काफ़ी चलना पड़ता है, क्योंकि मंदिर अंदर जाके है, तो वहाँ गलियों गलियों में ऐसे अंदर जाके चलना पड़ता है, और काफ़ी है चलने के लिए। तो मतलब जब भी कोई आप जाते हो तो थोड़ा चलने का, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो थोड़ा मतलब अंदर रिक्शे रिक्शे थे शायद, पर वो भी मंदिर तक नहीं जाते हैं, इतना मुझे ध्यान नहीं है। पर जो भी हम पैदल गए थे, और हमारा भी फर्स्ट टाइम था तो हमें इतना पता नहीं था। फिर हमने प्रसाद ले लिया था, और फिर हमने देखा कि दुकानदारों ने ही बताया कि फूल ले लो, और फूल के साथ फिर इत्र लेना पड़ता है। मैंने वहाँ देखा बहुत सारी दुकानों पे इत्र, और ये इतना खुशबू वाले मतलब इत्र और बिक रहे थे। तो हमने भी फिर, और उन्होंने ये भी बताया कि 3 लेनी पड़ती है, 2 वहाँ पे चढ़ानी होती है और 1 वापस लेके आनी होती है। फिर हमने मोरपंख भी लिए, वहाँ पे मोरपंख भी लोग लेके जा रहे थे, और वहाँ पे उनका मानना था कि ये लेके जाओ और वहाँ पे दरबार में ऐसे टच करके फिर अपने घर पे रखना इसको, तो अच्छा होता है। तो जैसे जैसे वहाँ के लोगों से, दुकानदारों से हमें पता चला, हमने कोशिश की जितना हो पाया। तो हमने फूल भी ले लिए, प्रसाद भी ले लिया था, ये झंडा भी ले लिया था जो हैप्पी आगे लेके चल रहा था मेरा भाई। और हम गए थे हैप्पी, मम्मी और मासी और मैं, तो हम 4 ही थे। तो ये ऐसे ही मासी और मम्मी ने सबने ऐसे प्लान किया था, तो एक दिन में ऐसे हम फिर निकल गए थे, छुट्टी थी और ऐसे हम निकल गए थे। तो ये हम जैसे चलते ही जा रहे थे, चलते जा रहे थे, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे और काफ़ी लोग आ जा रहे थे। और ये मतलब अच्छा था यहाँ, और इस दिन धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, तो कोई ठंड वाला कोई दिक्कत नहीं थी, तो काफ़ी अच्छा था। और ये फिर हम जैसे जैसे आगे पहुँच रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था कहाँ है मंदिर कोई, क्योंकि कुछ बोर्ड वोर्ड दिख ही नहीं रहा था कि कहाँ जाना है, राइट लेफ़्ट कहाँ। तो ऐसे पूछते हुए जाना पड़ रहा था दुकानदारों से, आने जाने वालों से। तो ऐसे पूछते पूछते हम काफ़ी रास्ता हमने कर लिया था। पर मम्मी का टांगों में प्रॉब्लम, मतलब पैरों में दर्द है, तो थोड़ा धीरे धीरे ही चल रहे थे, क्योंकि मम्मी से चला नहीं जा रहा था। तो ऐसे हम रुकते रुकते ही चल रहे थे। काफ़ी दुकानें यहाँ पे और काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, और यहाँ पे मसाले भी मिल रहे थे, तो हमने सोचा आते टाइम हम ज़रूर देखेंगे और कुछ लेके भी जाएंगे घर पे। तो हमने अभी तो दर्शन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो काफ़ी मतलब ये आप भीड़ तो देख ही सकते हो कैसा। संडे वाले दिन सैटरडे गए थे हम, तो काफ़ी भीड़ थी। और ये हमने यहाँ से, मुझे लगा कि अब हम पहुँच गए, पर नहीं। फिर एक दुकानदार ने बताया कि नहीं, अभी थोड़ा आगे जाना है, आगे से राइट जाना है, राइट से फिर लेफ़्ट जाना है, तो अभी थोड़ा और आगे हमें जाना है। तो मुझे तो पहले यही लगा था कि ये वाइट सा जो है यही मंदिर का गेट है, पर नहीं, मंदिर तो अभी आगे है। तो फिर हम चलते रहे धीरे धीरे, पीछे देखते हुए, मम्मी भी आ ही रही थी पीछे। और ये जैसे ये बीच में आंटियाँ जो ये खड़ी हुई ना, ये टीका 20-20 रुपए में टीका लगाते हैं। हमने भी लगवाया था राधे राधे गाल पे, और चंदन का टीका लगवाया था। तो ये एक जने को टीका लगाने के 20 रुपये लेते हैं। तो ये ऐसे पता नहीं दिन भर कितने जनों मतलब कितने लोग आए हुए हैं, सबको ये आप देख सकते हो। मैंने भी राधे राधे, और ये मासी ने भी और मम्मी को भी करवा दिया था हमने। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था। चंदन तो वैसे भी अच्छा होता है लगाने के लिए, तो ये सही था। तो अभी भी थोड़ा आगे करके पता नहीं कितने आगे जाना था। फिर लास्ट में हम पहुंच गए। ये मंदिर का यहाँ से ऐसे गेट में एंट्री होती है, और ये जो आंटी खड़ी है ना, जो हम फूल लेके गए थे, उस पर डंडी थी, वो ये तोड़ के फिर फूल हमारे हाथ में देती है
कि ये फूल ले जाओ, ये डंडियाँ खुद तोड़ के वहीं पे रख लेते हैं। तो जैसे हम पहुँचे ना तो 12 बज गए थे, मतलब मंदिर तक पहुँचते हमें 12 बज गए थे। और वहाँ पे जिस लाइन में हम गए वो बिल्कुल खाली थी, पर आप देख सकते हो लेफ़्ट वाली जो लाइन है वो पूरी भरी हुई है, मतलब वहाँ पे बहुत भीड़ थी। उस टाइम पे हमें समझ नहीं आया कि ये भीड़ इतनी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वो बिल्कुल मंदिर के साथ-साथ में जाती है। और जिस लाइन में हम चले थे वो बीच में, हम मंदिर के इतना पास नहीं जा सकते थे, मतलब जहाँ हम दूर से ही फिर देख सकते थे। तो ये हम जैसे यहाँ से हम उस सामने आगे किसी को भी जाने नहीं देते, बिल्कुल मंदिर के पास किसी को भी जाने नहीं देते। पर जैसे जो फर्स्ट लाइन थी ना वो थोड़ा पास से देख सकती है। तो अभी आप देख सकते हो ये पर्दा लगा हुआ है, मंदिर अभी बंद था। उसके बाद फिर हमने ऐसे जल्दी-जल्दी में ही दर्शन किए, क्योंकि मंदिर खुल गया और ऐसे पुलिस वाले आ गए जल्दी-जल्दी करो। हमें अच्छे से दर्शन नहीं हुए थे, फिर हम लोगों ने सोचा कि फिर से जाते हैं दर्शन करते हैं। तो फिर हमें किसी ने बताया कि वीआईपी लाइन में जाके आप दर्शन कर सकते हो। तो फिर हम वीआईपी लाइन में गए, रिक्वेस्ट की, पुलिस वालों को रिक्वेस्ट की कि मम्मी की पैरों में प्रॉब्लम है, तो ऐसे फिर उन्होंने हमें जाने दिया था। तो हमने पास से जाके दर्शन किए थे और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे फिर। और उसके बाद हम गए थे, प्राचीन कुंड है वहाँ पे, तो सब लोग जा रहे थे तो हमने भी सोचा कि हम भी जाके देखते हैं कि क्या है। फिर हमने, जब मैं आगे गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि नीचे जाना पड़ेगा और इतनी सीढ़ियाँ हैं। मम्मी मासी को तो मैंने मना कर दी कि आप ऊपर ही खड़े रहो, मैं आपके लिए ले आऊँगी जो भी नीचे मिल रहा था। फिर मैं ही गई थी और हैप्पी गया था। फिर उसके बाद हमने यहाँ से हम निकल गए थे और दर्शन अच्छे से हो गए थे। हम दोबारा लाइन में लग गए थे, अच्छे से हमारे दर्शन हो गए थे। और फिर हमें प्रसाद भी मिला था, अंदर मंदिर से प्रसाद मिला था, फूल भी मिले उसके, जब हम दोबारा दर्शन के लिए गए थे तब हम अच्छे से, मतलब दर्शन हो गए थे। तो सब अच्छा हो गया था। उसके बाद फिर हम चले गए थे वापस, आगे हमें निकलना था क्योंकि हमें आगे जाना है जयपुर, क्योंकि वहाँ पे हैप्पी का फ्रेंड रहता है और उसका कॉल आया था कि मिल के ही जाना। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था, पर अब देखते हैं आगे कि उनसे मिलना है। और पहले तो हम लंच करेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। और आगे का फिर मैं आपको अगले ब्लॉग में बताती हूँ कि हमने क्या किया। और मिलते हैं फिर अपने अगले ब्लॉग पे।